हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर और ट्रस्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे वो पुलिस रिजल्ट को लेकर जो पीईबी ने सफाई दी है। उस सफाई में उन्होंने क्या क्या कहा है, और सबसे बड़ी बात ये अपना ऑफिशियल लेटर जो है वो जारी कहाँ किया है, क्योंकि पीईबी की साइट पर ये नहीं है। तो उन्होंने कहाँ इस लेटर को जारी किया है और क्या क्या कहा है इस लेटर में, और अब हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। फिलहाल आपने बहुत सारी न्यूज़ इसके रिगार्डिंग सुन ली होंगी, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ अच्छा ही मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि पीबी ने अपना लेटर जारी कहाँ पे किया है। देखिए, आप अगर जाएंगे पीबी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर, तो ट्विटर हैंडल पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल नाम से ट्विटर हैंडल बना हुआ है। और इस ट्विटर हैंडल के सब अभी जो लेटेस्ट ट्वीट है उस पर ये लेटर मिल जाता है। ट्विटर हैंडल का जो लेटेस्ट ट्वीट है ये रहा वो ट्वीट जिसमें उन्होंने ये पूरा लेटर जारी किया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये ट्विटर व्यापम की साइट पर नहीं आया है, एग्जाम पीईबी के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर आया है। ठीक है, अब देख लेते हैं इन्होंने इसमें कहा क्या है। देख लेते हैं कि इन्होंने अपने लेटर में कहा क्या क्या है। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2020 जनवरी फरवरी में आयोजित की गई एवं उसका प्रथम परिणाम भी पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश द्वारा हस्तांतरित नियम पुस्तिका के आधार पर 24 मार्च 2022 को घोषित किया गया था। आपको मालूम रिजल्ट 24 तारीख को आया था। सबसे पहला पॉइंट है कि 6000 पदों के लिए 30,000 अभ्यर्थियों को पुलिस विभाग को उपलब्ध कराई गई है लिस्ट। मतलब जो फिजिकल में अपियर होने वाले हैं उनके लिए 30,000 बच्चों की जो लिस्ट है प्रोवाइड करवाई गई है। सेकंड यहाँ पर क्या है, प्रथम चरण के रिजल्ट के आधार पर सूची उपलब्ध कराते समय यह ध्यान रखा जाता है कि रैंडम लिस्ट हो, जिससे वास्तव में यह पता नहीं लगाया जा सके कि मेरिट में कौन कौन अभ्यर्थी ऊपर है और कौन नीचे है। अब ये बात यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्स्पिरेसी वाली है कि रैंडम लिस्ट का क्या मतलब है। रैंडम लिस्ट नहीं होता है। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि 50 लोग बैठे हैं और 50 लोगों में आपने किन्हीं 4 को चिन्हित कर दिया कि तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम लोग पास हो। ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर एग्जाम लिया गया है। प्रॉपर एग्जाम लेने के बाद जो सबसे ऊपर के 30,000 लोग हैं, मान लीजिए मान लीजिए क्या 12 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है, तो 12 लाख में आरक्षण के आधार पर और साथ ही साथ में आरक्षण और सभी नियमों को देखने के बाद जो सबसे ऊपर के 30,000 विद्यार्थी हैं जिनके नंबर सबसे अच्छे हैं उनको बुलाया गया है। मतलब रैंक के हिसाब से बुलाया गया है, तो रैंडमली तो नहीं ही बुलाया गया है। अब हो सकता है कि भाई इतना कठिन इनने नॉर्मलाइजेशन किया है कि 74 वाला ओबीसी में फेल है और 64 वाला पास है, 71 वाला ओबीसी में फेल है और 69 वाला जनरल में पास है। ठीक है, तो हो सकता है इन्हें रैंडम ही बुला लिया हो। मतलब आपका नाम अगर आ गया है तो आप बहुत लकी हैं, और अगर आपका नाम नहीं आया है तो फिर तो इन्होंने रैंडम बुलाया। सबसे पहली बात तो ये कि इस पॉइंट का कोई आधार ही नहीं बनता है। ठीक है, इस पॉइंट पर हम इन्हें मतलब बता सकते हैं कि आपने गलत किया है। ये इनका लिखित साक्ष्य है जो जिसे हम चाहें तो कोर्ट में भी चुनौती दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या लिख के रखा है, प्रथम चरण की मेरिट प्रथम चरण के रिजल्ट में कट ऑफ कभी नहीं बताया जाता, और यह प्रक्रिया 2016-17 के पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में भी अपनाई गई थी। तो देखिए, 2016 और 17 की बात अलग थी। 2016 और 17 में जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था वो फेयर नॉर्मलाइजेशन था। उसमें सही तरीके से क्वेश्चंस इतने गलत नहीं थे, एक या दो क्वेश्चन गलत थे हर शिफ्ट में। अगर आप अब देखेंगे आंसर की अपलोड होगी, जब इसकी प्रोसेस पूरा होने के बाद पीवी आंसर अपलोड करता है तो देखेंगे 5 से 6 क्वेश्चन आपको उसमें कैंसिल होते हुए दिखेंगे। ठीक है, मतलब इतने तो हर एक में गलत थे। तो 2016-17 में ये नहीं था, क्वेश्चन इतने सारे गलत नहीं थे। तो पहली बात तो अगर 2016-17 की बात करनी है तो सारी ही चीज़ों में अपनाइए उसको। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप कट ऑफ नहीं बताएंगे, कट ऑफ आपको बताना चाहिए। और नियमों में संशोधन कहीं भी किया जा सकता है। ये कोई संविधान में नहीं लिखा है कि जैसा 2016-17 में हुआ था वैसे 2022 में या 20 में होगा। ठीक है, तो आप कट ऑफ बता सकते हैं, इसलिए आपको कट ऑफ बताना चाहिए। तो ये पॉइंट भी इनका पूरी तरीके से खारिज कर सकते हैं। और फिर आगे लिखा है, मेरिट लिस्ट में अंक बता देने से फिजिकल टेस्ट की शुचिता प्रभावित होने की संभावना रहती है। अब जो इन्होंने यहाँ पे शुचिता वर्ड लिख दिया है, शुचिता का मतलब है कि कोई गड़बड़ी ना हो। मतलब अगर शुचिता प्रभावित होती है मतलब गड़बड़ी हो सकती है। तो अगर आप जैसे एसएससी जीडी का भी रिजल्ट आया, आपने देखा होगा एसएससी जीडी का रिजल्ट, तो जीडी का रिजल्ट में क्या होता है कि जितने भी विद्यार्थियों को 2.5 लाख विद्यार्थियों को पास किया गया है, 2.5 लाख की नाम की पीडीएफ पड़ी होती है।
2.5 लाख के पूरे नाम की पीडीएफ पड़ी होती है। अगर वहां पे तो सुचिता कोई प्रभावित नहीं होती है, पूरी पीडीएफ वहां पे पड़ी हुई है एसएससी के रिजल्ट में, तो उनको क्या दिक्कत है? वहां तो और बड़े सेंट्रल लेवल पर है, सेंट्रल लेवल पर काम चल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सुचिता प्रभावित होती है, इन्हें देना नहीं है रिजल्ट, बात यह है। अब देखिए लास्ट पॉइंट है यहाँ पे इनका कि फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाइड पाए जाने के आधार पर फाइनल रिजल्ट पीईबी द्वारा निकाला जाता है। इसमें कट ऑफ मार्क्स एवं अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मार्क्स बताए जाते हैं। तो देखिए ये तो है ही है। अब आपको क्या करना है कि पीईबी वालों को अभ्यर्थी के प्राप्त मार्क्स अभी बताने और कट ऑफ भी अभी बतानी है, क्योंकि ये फिजिकल के लिए हमने इतने नंबर से उठाई है, और फिर जब फिजिकल हो जाए, फाइनल लिस्ट आ जाए, तो फाइनल की भी कट ऑफ, मतलब कट ऑफ 2 निकलती हैं हमेशा ही। एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, रेलवे आरपीएफ के एग्जाम्स हों, जिनमें भी डिफेंस के जहाँ जहाँ एग्जाम होते हैं, वहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि कट ऑफ बिल्कुल नंबर बाद में बताए जाते हैं। तो इनकी मनमानी तो नहीं चलेगी, हमें इस बात को भी उनके सामने रखना है, ठीक है। और फिर इसमें एक चीज और है कि आप देख रहे थे यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिफाइड है पहले, मतलब किसी ने रिजल्ट देखा तो पहले क्वालिफाइड हो गया और फिर नॉन क्वालिफाइड हो गया। ये चीज थोड़ी सी मैंने इस चीज का उस चीज की पड़ताल की है, और आप देखेंगे कि जो क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड का स्क्रीनशॉट घूम रहा है, वो दरअसल एक्चुअली एक एडिटिंग किया गया है उसमें। देखा, मैं आपको बताता हूँ, आप उस तस्वीर को देखिएगा जिसमें क्वालिफाइड लिखा हुआ है और जिसमें नॉन क्वालिफाइड लिखा हुआ है, उसमें एक लाइन लिखी रहती है। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ, इस चीज को समझिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है रिजल्ट स्टेटस फॉर सेकंड स्टेज नॉट क्वालिफाई। अब इसमें ये देखिएगा कि रिजल्ट स्टेटस फॉर सेकंड स्टेज के नीचे नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ है, इसमें क्यू, क्यू कहाँ पे आया है? क्यू आया है ठीक आपका एफ के नीचे है क्यू, मतलब एफ फॉर के नीचे जस्ट क्यू आया है। नॉट क्वालिफाइड में ये होता है, एफ के नीचे जस्ट क्यू है। क्वालिफाइड की स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? फॉर के जस्ट नीचे से। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्वालिफाइड। अब ये देखिएगा क्वालिफाइड वाला, क्वालिफाइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्वालिफाइड की स्पेलिंग है, ये ठीक एफ के नीचे से ना स्टार्ट होके थोड़ा सा यू, स्टेटस वाली जो स्पेलिंग है उसमें यूएस लिखा हुआ है, वहां से स्टार्ट होती है क्वालिफाइड। मतलब ये दोनों ओरिजिनल चीजें हैं, एक नॉन क्वालिफाइड था और एक क्वालिफाइड, ये मैंने ओरिजिनल दिखाया हुआ है। तो ये जो क्यू क्वालिफाइड है लिखा हुआ है, ये यू एस के नीचे से इसकी स्पेलिंग स्टार्ट हुई है, ये एडिटेड नहीं है, ठीक है, ये ओरिजिनल है, किसी का ओरिजिनल रिजल्ट है जो मैंने आपको दिखाया है। अब होता क्या है कि जो एडिटिंग वाले होते हैं वो क्या करते हैं, देखिएगा। अब जो एडिटिंग वाले हैं उन्होंने क्या किया है कि इस प्रकार रिजल्ट है, और रिजल्ट में ये जो नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ है इसको हटा दिया है। मतलब ये जो नॉट क्वालिफाइड यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको इन्होंने बिल्कुल, अगर आप सफ़ेद मार्कर का यूज़ करें, मैं वाइट मार्कर यहाँ पे ले लेता हूँ और वाइट से यहाँ पे कोशिश करता हूँ इसको हटाने की। अगर आप नोट पे वाइट कलर पेंट कर देंगे तो बिल्कुल ये क्वालिफाइड हो जाएगा और फिर वैसा ही दिखने लगेगा। मतलब जहाँ पर आपको आपने देखा है कि क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड है, वहाँ पे आप देखिएगा कि नॉट क्वालिफाइड में भी क्वालिफाइड की स्पेलिंग फॉर के नीचे लिखी होगी और क्वालिफाइड में भी फॉर की स्पेलिंग नीचे लिखी होगी। लेकिन मैंने अभी आपको बताया क्वालिफाइड वाले में स्पेलिंग क्वालिफाइड की यू के नीचे से स्टार्ट होती है। मतलब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि जहां पर जो ओरिजिनल है वहां पे क्वालिफाइड में क्यू यहां से स्टार्ट होता है और नॉट क्वालिफाइड में क्यू एफ के नीचे से स्टार्ट होता है। तो ये थोड़ी सी एडिटिंग की मिस्टेक है जिसने भी की है, और ये मैं कहूंगा कि एक फालतू में किसी का किसी दूसरे का मतलब दिखाकर एडिटिंग करके इन चीज़ों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। जबरदस्ती में एक पॉइंट जोड़ेंगे, हो सकता है कि ये पीईबी के द्वारा, मतलब किसी के भी द्वारा हो सकती है, कुछ असामाजिक तत्व जो चाहते हैं कि इस एक्चुअल में इस मुहिम को कोई बल ना मिले और हमारा ये जो चीज़ें हैं ये पीईबी नकार दे। क्योंकि एक चीज़ जब नकार दी जाती है तो फिर दूसरी चीज़ों पे उनके पास ये भी मिल जाता है कि भैया ये जो आप बात कर रहे हैं ये भी गलत है, ये तो गलत है ही है, ये भी गलत है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। ये जो सुबह शाम वाला शिफ्ट है कि सुबह को क्वालिफाइड और शाम को नॉट क्वालिफाइड, ये बात सत्य नहीं है। इस चीज पर बल ना देकर इस चीज पर बल दिया जाए कि भैया कट ऑफ बताओ आप, हमें अभी कट ऑफ जानना है, कट ऑफ के साथ साथ मार्क्स जानने हैं, और उन सभी लोगों के नाम की लिस्ट, उन पूरे 30,000 लोगों के नाम की लिस्ट को पीईबी में तुरंत डाल दिया जाए, जिससे हम भी जान सकें कि वो कौन से लोग हैं जिन उनकी कैटेगरी हो, कम से कम कैटेगरी हो, और उनका नाम हो, उनके फादर का नाम, मतलब नेम, फादर नेम, कैटेगरी और सेंटर का नाम हो, उन्होंने कौन से सेंटर से पेपर दिया था।
ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ों की लिस्ट अभी के अभी पीईबी में डाली जाए। इन चीज़ों को आप रखें पीईबी के सामने, ठीक है। और जो भी टीचर्स फिजिकली जाकर पीईबी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं या अपनी बातों को रख रहे हैं, जैसे दिनेश ठाकुर सर, दिनेश चौहान सर, ठीक है, तो इन सर का सपोर्ट करना है, इन टीचर्स का हमें सपोर्ट करना है सोशल मीडिया के थ्रू। और जो भी आसपास में भोपाल के पास में लोग हैं उन्हें वहां पर जरूर जाना है, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया है कि आपको क्या करना है। सोशल मीडिया के माध्यम से सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपने पूरी देखी है तो आपको डेफिनेटली कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, कुछ अच्छी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल।